हेलो एवरीवन, आज हम आपको संगम का सैर कराने वाले हैं। आप यहाँ को देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और आपको हम इसके आसपास का नज़ारा दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे कितने श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं। अभी फ़िलहाल हम यमुना के तट पे खड़े हुए हैं। अभी हम आपको गंगा के तट का भी नज़ारा दिखाएंगे। यहीं पे गंगा यमुना का संगम होता है। एक यमुना आई है और उधर से गंगा आई है, तो यहीं पे दोनों का संगम होता है। तो आप यहाँ पे साइबेरियन पक्षी का भी नज़ारा देख सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप यहाँ पे पास में ही नमकीन और लाई खरीद कर इनको दे सकते हैं, अपने हाथों से दे सकते हैं। हम लोगों ने दिया और साथ ही उसका लुत्फ़ भी उठाया। तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आएँ। इस संगम में इलाहाबाद प्रयागराज बड़ी स्टेशन से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे है और छोटी स्टेशन से 3 किलोमीटर और साथ ही प्रयागराज संगम घाट से 1 किलोमीटर और दारागंज से 1 किलोमीटर। ठीक, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हम लोगों ने कार से यहाँ तक का सफ़र तय किया और हम लोग जैसे ही संगम पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु जो हैं वो पहले से ही स्नान कर रहे थे और कुछ लोग अभी करने के लिए जा रहे थे। तो फिलहाल हम लोगों ने भी गंगा माता का आशीर्वाद लिया और उसके साथ आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इतनी ठंड में भी लोगों का श्रद्धा इतना है कि यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। ये रहे हमारे एडमिन साहब यहाँ पे टहलते हुए गंगा का नज़ारा देखते हुए। आपको यहाँ पे सब सिक्योरिटी वगैरह सब देखने को मिल जाएगा। ये बाबा रहे ठंड में पेट पालने के लिए बैठे हैं, क्या किया जाए। ये सभी हमारे दोस्त और ये रहे वॉइस ओवर आर्टिस्ट और चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सिक्योरिटी इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है सिक्योरिटी के लिए। आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सब दोस्त मस्ती करते हुए आपको यहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क भी दिख जाएगा, जिससे आपको यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं हो सकती। साथ ही साथ आपको एम्बुलेंस की सुविधा भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे एम्बुलेंस तैनात पहले से ही देख सकते हैं। डस्टबिन वगैरह सब की सुविधा यहाँ पे दी गई है। यहाँ से चलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको तरह तरह के जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री दिख जाएगी। और हम लोग यहाँ से निकलते हुए आपको कुछ दिखाना चाहेंगे कि अगर आप इस भूल भुलैया में गुम हो गए तो आप इसका फ़ोटो खींच कर रखे रहिए। ये भूल भुलैया से निकलने का आपको बहुत कारगर होगा। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बाबा ऐसे बैठे रहेंगे और सब यहाँ पे इतनी ठंड में बैठकर अपने पेट पालने के लिए कुछ न कुछ मांगेंगे। यहाँ से स्टेशन बहुत ही पास है, इसलिए आपको यहाँ पे ट्रेन का हमेशा शोरगुल सुनाई देता रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको शास्त्री ब्रिज भी देखने को मिलेगा। हम लोग अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं अकबर के फोर्ट की तरफ और आपको रास्ते में जितनी भी वस्तुएं दिखेंगी आपको दिखाएंगे और यहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे। बहुत ही मनमोहक है। अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे आपका दिन कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको पैदल आना पड़ेगा। संगम क्षेत्र से लगभग 200 मीटर में बैरिकेडिंग किया गया है। कोई भी कार या कोई भी बाइक नहीं ले जा सकता है, सब पैदल ही जाएंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ से अपने कार की पार्किंग किए थे, उसके बाद अपने आप वहाँ तक पैदल गए थे। तो हम लोग कार के पास जाने पर ये हुआ कि कहाँ पे चला जाए। अब तो संगम तट पे आ गए थे। उसके बाद अभी हम लोग कहीं जाने का प्लान नहीं था। फिर अचानक हम लोगों का प्लान बना कि चलते हैं अकबर के फोर्ट पे और वहाँ पे का भी नज़ारा थोड़ा देखते हैं। और हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे तो कुछ मार्केट लग रही थी, दुकानें लग रही थी। भैया अपने ठेला लेकर इतने ठंड में पहले ही खड़े हो गए थे। और यहाँ की सुविधा देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉयलेट बने हुए हैं उनकी सफाई से लेकर हर एक चीज़ डेली किया जाता है। और आपको नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो इसके लिए भी यहाँ पे एक टावर नेटवर्क प्रॉब्लम को देखते हुए एक टावर का व्यवस्था किया गया है, जो कि इसी साल से किया गया है, इसके पहले कभी नहीं था। तो अगले साल 2024 में महाकुंभ आने वाला है। तो अगर आप अभी दर्शन नहीं कर पाए हैं तो 24 में भी आ सकते हैं और ऐसे भी अभी बहुत समय है, आप यहाँ पे आ ही सकते हैं। तो रास्ते में चलते हुए आपको अजीब अजीब तरह के लोग दिखेंगे और अजीब अजीब तरह की दुकानें दिखेंगी। यहाँ पे कुछ बैग की दुकानें हैं। यहाँ पे महादेव की मूर्ति और कुछ चांदी के बर्तन वगैरह सब यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे भी कुछ बाबा लोग बैठे हुए दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे सब तरह से मतलब पोस्टर से इंकित किया गया है कि किस तरफ क्या है। आपको यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था, फायर व्यवस्था और प्लस मतलब प्राथमिक किट से लेते हुए हर एक व्यवस्था आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अलग अलग चौकी के पुलिस के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट की व्यवस्था भी की गई है। जैसा कि पहले ही आपको बताए थे कि यहाँ पे अलग अलग थाने के मतलब चौकी के पुलिस देखने को मिल जाएंगे। प्रशासन व्यवस्था भी बहुत कड़ी है, क्योंकि संगम इतना बड़ा मेला ही है कि यहाँ पे प्रशासन बहुत ही टाइट चाहिए। और उसके प्रशासन को अच्छी तरीके से संचालन करने के लिए इन सभी एरिया को मतलब क्षेत्र को सेक्टर में बांट दिया गया है। सेक्टर बांटने से ये होगा कि किस सेक्टर में आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, इससे बहुत जल्द प्रशासन आप तक पहुंच जाएगी। और यहाँ पे मेला प्राधिकरण विभाग भी यहाँ पे तैनात रहता है। आपको यहाँ पे आने पे बहुत सारा सामान खरीदने को मन करेगा, तो आप अपने साथ बहुत सारा धन भी लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सामानें मिलती हैं। लेकिन हाँ, आपको एक एडवांस सजेशन दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको जिस चीज़ का उपयोग है वही खरीदें, अन्यथा बहुत ज़्यादा आपको घर जाने पे पछतावा होगा, मम्मी पापा से डांट पड़ेगी। प्लस आपको यहाँ पे अकबर का फोर्ट मतलब किला जो है वो दूर से ही दिख रहा होगा। उसके आसपास भी आपको कुछ दुकानें दिख रही होंगी, जो कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये भैया यहाँ पे छल्ला बनाते हैं। साथ ही यहाँ पे पूछा गया इनसे छल्ला बनवाने के लिए, लेकिन हम लोगों का तो मन था नहीं कुछ लेने का। तो हाल फिलहाल में सबका हाल चाल लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बढ़ते बढ़ते हम लोगों को बहुत सारा बैग का दुकान दिखता है। अक्सर यहाँ पे मेले में बैग की दुकान बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, क्योंकि श्रद्धालु जो आएंगे अपने सभी कपड़ा वगैरह ये सब रखने के लिए लेंगे। और ऊनी वस्त्र दिखेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। ऊनी वस्त्र बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मकर संक्रांति वाले मेले पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे झूला वगैरह ये सब भी दिखेंगे। तो अभी आपको झूले वगैरह वाली भी मिल जाएंगी। अगर हम लोग कभी गए फिर से प्रयाग संगम के तट पर, तो आप लोग उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रशासन व्यवस्था देखकर आपका दिल में जो अगर थोड़ा मोड़ा डर रहेगा वो डर भी दूर हो जाएगा। और आप यहाँ पे शौचालय की उत्तम व्यवस्था पाएंगे। हर जगह लगभग हर 100-200 मीटर पे आपको एक शौचालय ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। वो भी गंदा नहीं मिलेगा, एकदम साफ़ सफाई एकदम प्योर दिखेगा। और ये रहे एडमिन साहब कुछ हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हुए कि चलो हम लोग चलते हैं, वहाँ से वीडियो बनाएंगे। तो एडमिन साहब जो कहें अगर हम लोग ना करें तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो दुकान पे हम लोग रुकते हैं, लेकिन नाश्ता करने का मन नहीं हुआ तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो एडमिन साहब कहते हुए भी लेकिन हम लोग नाश्ता नहीं किया, और एडमिन साहब कुछ दिखाते हुए हम लोगों को आगे ले चलते हैं। तो हम लोग चलते चलते यहाँ पे पहुँचते हैं, देख सकते हैं अच्छेवट के गेट पर। तो किले के अंदर तो जाने दिया नहीं जाता, तो अच्छेवट का ही नज़ारा लेकर हम यहाँ पे फ़ोटो वगैरह सब खींचना मना है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ परमिशन लेकर यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की। लेकिन एक पुलिस मैडम थी, उन्होंने टोक ही दिया था कि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचना सब मना है। तो हम लोग जाते हुए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाते हुए कि फ़ोटो खींचना मना है, फिर भी हम लोग थोड़ा मोड़ा फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर लिए हैं। उसके लिए हम लोग नीचे चेतावनी ऐड कर देंगे कि अगर कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह ये सब हो तो आप प्लीज़ ईमेल पे कांटेक्ट करें, ना कि हमें तुरंत ही कॉपीराइट दे दे। तो आपको यहाँ ऊपर से थोड़ा हम लोग मेले का नज़ारा दिखाते हैं, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो आपको हम पॉपअप फ़ोटो में भी दिखा देंगे कि वीडियो का नज़ारा ऐसा है। तो आप यहाँ पे एक पुलिस मैडम को देख सकते हैं, इन्होंने ही हम लोगों को रोका था कि वीडियोग्राफी ना करें या फिर फ़ोटोग्राफी ना करें। तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं अकबर के फोर्ट की तरफ। कुछ ऐसा दिखेगा अकबर का फोर्ट, तो देख सकते हैं आप अकबर का फोर्ट कुछ ऐसा है। थोड़ा वॉइस में आपको इफ़ेक्ट दिखेगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनाने में तो वॉइस एक जैसी रहेगी नहीं, थोड़ा मोड़ा चेंज होता रहेगा। आपको फोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाहर से ही आप देख सकते हैं किले के जो हालत है कुछ ऐसी जर्जर हो चुकी है। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत चलेगी।
और युद्ध के समय राजा के बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता हुआ करता था, जो कि अभी बैरिकेटिंग के माध्यम से बंद कर दिया गया है। और किले पे कुछ छोटी मोटी जो क्षति हुई थी वो भी अभी यहाँ पे साफ साफ दिख रही हैं। और ऐसे चलते चलते हम लोग यहाँ पे श्री राम और जानकी के मंदिर के आसपास पहुँचते हैं। उसके बाद हम फिर वापस से अक्षय वट की तरफ मुड़ते हैं। और रास्ते का जो वीडियो था उसे हम लोग ने कट कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा होगा। और हम लोग फ़िलहाल अक्षय वट पे पहुँच ही जाते हैं। और फिलहाल यहाँ पे पहुँचने के बाद निश्चय किया जाता है कि दर्शन करने का, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अभी बाद में दर्शन करेंगे। फिर हम लोग चलते हैं अक्षय वट, जो अंडरग्राउंड में बना हुआ है सब मंदिर। हम लोग अपने सभी जूते चप्पल उतारते हैं और धीरे धीरे एक एक करके नीचे चलते हैं। नीचे का फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी भी शायद यहाँ पे अनिवार्य नहीं था, लेकिन पंडित जी से बात करके हम लोगों ने यहाँ पे परमिशन लिया। उन्होंने बोला कि एकदम वीडियोग्राफी जो है वो पब्लिकली मत करना, क्योंकि सभी लोग देखेंगे तो सभी लोग करने के लिए जिद करेंगे। तो हम लोगों ने परमिशन लेके यहाँ पे आगे, तो आपको यहाँ पे गुफानुमा कुछ दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो खिड़की दिखेगी, इसी में पहले गुफा से बाहर निकलने का ये रास्ता हुआ करता था, जिसमें लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं। तो इसमें दिया वगैरह ये सब मसाल वगैरह रखते थे, जिससे गुफा में रोशनी बनी रहे और युद्ध के समय राजा बाहर निकल सके। तो यहाँ पे चलते हुए आपको यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति दिखाएंगे, मतलब भगवान जी का। तो आप यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको हर एक मूर्ति का नाम पोस्टर पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये रहे महादेव। तो अब आगे बढ़ते हुए वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे। तो आप लोग एक तरफ से दर्शन करते चलिए। और आपको यहाँ पे रेड क्रॉस मतलब मार्किंग पे दिख रहा होगा ज़मीन पे कुछ, तो वही सरस्वती कूप है, जिसमें कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो बहती है। आपको यहाँ पे शनिदेव का अखंड दीप भी दिख जाएगा, जो कि कभी बुझता नहीं है। तो यहाँ से ऐसे घोटते हुए हम लोग बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते वक्त आपको बाहर भी एक मूर्ति दिखेगी, आप वहाँ पे भी आशीर्वाद ले सकते हैं। तो यहाँ से बाहर आप डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे गुफा में, फिर दोबारा नहीं जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट हम ऊपर आते हैं और अक्षय वट के ऊपरी सतह पे पहुँच जाते हैं। तो हर जगह वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, तो कुछ कुछ जगह का सीन काट दिया गया है। तो अभी प्रॉपर परमिशन लेकर हम एक दिन अपना यहाँ पे फुल ब्लॉग बना देंगे आपको देखने के लिए। तो ये रहा अक्षय वट, कुछ ऐसा अभी फिलहाल में दिख रहा है। सुंदरीकरण वगैरह सब कर दिया गया है। तो यहाँ से बाहर जाएंगे हम लोग सब जगह। बाहर निकलने पे हम लोगों को प्रभु श्री राम द्वारा खाए गए कंदमूल दिखते हैं। तो ये 10 रुपये का एक पीस था, तो हम लोगों ने देखा और आके चलते हुए हम लोग को लाइट 100 रुपये का 3 सामान मिल रहा था। तो यहाँ से भी 100 रुपये का 5 सामान था, सॉरी 3 सामान नहीं था। तो 5 सामान भी न लेते हुए हम लोग ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते हम लोगों को एक बाबा जी दिख गए, जिन्होंने अपने सर पर घास उगाया था। तो आप इनको देख सकते हैं इस वीडियो में कि इन्होंने अपने सर पे घास नहीं गेहूँ उगाया है। ठीक, तो ये बोलते हैं कि थोड़ा मुझे दिखाओ कि गेहूँ में सब जगह पानी पहुँचा है कि नहीं। ठीक, देखी तो उनको ये सब करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्यूट से टेडीज आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो अब हम लोग किले से भी लौट चुके हैं, संगम से भी लौट चुके हैं। तो आपको चलते चलते हम आपको कुछ मार्केट दिखाते हैं। आपको यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी के पास कुछ ऐसी दुकानें मिल जाएंगी, जो कि उनका प्रसाद आप यहाँ से ही खरीद सकते हैं और उनको चढ़ाकर अपना दर्शन कर सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर प्रयागराज घूमने के लिए आएँ। माघ मेले में आएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, लेकिन हाँ, आप अपनी पूरी सुरक्षा के साथ आइए। जैसे कि अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हैं तो उनको भी देखभाल कीजिए, क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो कहीं गुम ना हो जाए। हम लोगों को एक रेसर बाइक देखने को मिल गई थी, तो थोड़ा मोड़ा उसे भी देख लिए थे। लेकिन मार्केट की जो दुकानें थी इतनी सुंदर तरीके से सजाई गई थी कि मन कर रहा था कि बहुत टाइम खड़े होकर देखते ही रहे। तो आपको यहाँ पे रामायण से लेकर हर एक पुस्तक देखने को मिल जाएगा और बहुत सारी मिठाई नाश्ता की दुकानें मिल जाएंगी, जो कि आपको
कभी खाली पेट रहने ही नहीं देंगी। तो आपको यहाँ पे भंडारे भी दिखने को मिल जाएंगे अभी माघ मेले के समय। ठीक, तो यहाँ से लौटते वक्त आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे सब लोग संगम और बड़े हनुमान जी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग भी यहाँ से चक्कर लगाते हुए अभी लगभग 800 मीटर जाएंगे तो अपने जहाँ पे से हम लोग वापस जाएंगे वहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ पे एक रॉयल इनफील्ड का फायर बुलेट देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक हमें नहीं लगता आपने कभी देखा होगा। कुछ लोगों ने देखा होगा, लेकिन अलग अलग स्टेट के लोग भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ राजस्थानी दादा दादी देखने को मिले थे। और यहाँ पे आपको जब संगम तट पे आएंगे तो आपको बोतल की दुकानें दिख जाएंगी और हम लोग अपने जहाँ पर जाना था वहाँ तक पहुँच चुके हैं और सब लोग अब चलेंगे अपने घर। तो यहाँ का ब्लॉग आपको कैसा लगा? थोड़ा आवाज़ में चेंजिंग आपको दिखेगा, क्योंकि एक ही वीडियो को बार बार रिकॉर्ड करने में थोड़ा चेंजिंग होता है। और इसी के साथ आपको कहना चाहेंगे जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। प्रयागराज घूमने ज़रूर आएँ।